Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today I will teach company accounts in BBA third sem. Now today we are discussing about in unit first next topic over subscription. तो इससे पहले हम बहुत से टॉपिक से बात कर चुके हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल क्या होता है आपका और शेयर्स क्या होते हैं, काइंड्स उनके डिस्कस कर चुके हैं और जनरल एंट्रीज पे डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे शेयर्स इशू होते हैं, किसी भी कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आज ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है आपका, आइए बात करते हैं इस पर हम। Oversubscription is a process when the number of shares applied for is more than the issue of capital. In case of oversubscription, the board of directors allots only the given number of shares which were originally issued to the public. तो oversubscription क्या होता है आपका? Oversubscription हम उसको कहते हैं जब आपके नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स जो हैं वो मोर देन होते हैं इशू ऑफ कैपिटल से। तो सपोज दैट कैपिटल जो है वो इशू की गई है 20,000 और नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आपके 22,000 या फिर मोर देन 20,000 है, तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओके, तो इस केस में क्या होता है, तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉट्स ओनली द गिवन नंबर ऑफ शेयर्स विच एवर ओरिजिनली इशू टू द पब्लिक। इस केस में जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं शेयर्स को अलॉट करते हैं, उन्हीं शेयर्स को डायरेक्टर अलॉट करते हैं जो एक्चुअली में ओरिजिनली पब्लिक के पास इशू हो जाते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है आपका, जब आपके नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स मोर देन है नंबर ऑफ इशू कैपिटल से। ओके, दैट इज द सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, जब ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन होगी तो इससे रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज होंगी आपकी, जैसे कि ओवर सब्सक्रिप्शन के अगर हमारे ओवर सब्सक्राइब हो गए तो फिर हम क्या करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है फॉर रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो हमें मनी रिफंड करनी पड़ेगी जब ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन के समय, सिंपल सी बात है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अब जब एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती है तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, और जब रिफंड हो रहा है तो जस्ट अपोजिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो आपका दिया हुआ है फॉर एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन अलॉटमेंट, बता रहे हैं एप्लीकेशन के समय जो मनी एक्सेस रिसीव हो गई है वो उसको हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के टाइम पर। तो सिंपल सी बात है, आपको किस समय रिसीव हुई वो आपका डीआर होगा और जिसमें आप एडजस्ट कर रहे हैं वो आपका सीआर होगा। तो एप्लीकेशन के समय आपके रिसीव हुई है जो, तो आपका हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड में बता रहे हैं कि फॉर एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन कॉल, तो हम किसको एडजस्ट कर रहे हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, जिसको कर रहे हैं एडजस्ट वो डीआर हो जाएगा। एप्लीकेशन कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, और किस में कर रहे हैं, कॉल में। जैसे कि इससे पहले हम अलॉटमेंट में कर रहे थे तो आपका टू में अलॉटमेंट आ गया, अब कॉल में कर रहे हैं तो आपका क्या जाएगा टू शेयर्स कॉल्स अकाउंट। और कॉल आपकी कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। ओके, नेक्स्ट जो इसके बाद टॉपिक आपका आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ये बात करते हैं हम। अंडर सब्सक्रिप्शन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू द पब्लिक। तो अंडर सब्सक्रिप्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जितने शेयर्स पब्लिक में इशू किए जाते हैं, हमारे जो शेयर जितने भी पब्लिक में इशू होते हैं, एप्लीकेशन जो है वो उससे कम पर रिसीव होती है। दैट मीन्स अगर पब्लिक में आपके 20,000 शेयर्स रिसीव हो रहे हैं, 20,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो क्या होगा एप्लीकेशन जो उस पर
कम पे रिसीव होगी, दैट मीन्स 18,000 या फिर 16,000, आपका कुछ भी हो सकता है। ओके, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये आपका अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे कुछ टॉपिक्स हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। तो इशू ऑफ शेयर्स एट पार क्या होता है, हम आपको बता भी चुके हैं इसके बारे में। शेयर्स आर इशूड एट पार व्हेन दे आर इशूड एट अ प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू। जब कोई शेयर उसकी जितनी फेस वैल्यू होती है, सपोज दैट फेस वैल्यू 100 है और 100 में ही वो शेयर इशू हो जाए, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अब सपोज दैट आपका, हम बताएं कि आप एट पार पे हमें अलॉटमेंट की जनरल एंट्री बताइए क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, ठीक है, इससे पहले। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी एट पार की कंडीशन पे। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं सिचुएशन पे, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ओके, तो एट प्रीमियम पे हमारे क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं, बता भी चुके इसके बारे में, बात भी कर चुके हैं हम। व्हेन अ कंपनी इशू अ शेयर एट अ प्राइस विच इज अबव इट्स फेस वैल्यू, इट इज सेड टू बी इश्यूड एट प्रीमियम। दैट मीन्स कोई भी शेयर अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू हो रहा है, दैट मीन्स अगर किसी की शेयर की फेस वैल्यू आपकी 10 रुपीज़ है, ठीक है, और वो इशू हो रहा है 10 से ज़्यादा, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 10 से ज़्यादा पे अगर इशू हो, दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब हम कहें प्रीमियम की इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की कंडीशन पे आप हमें अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बताइए। तो क्या होगी आपकी, जो प्रीमियम होता है वो आपका ऑलवेज CR होता है, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, तो ये आपकी एंट्री हो गई। जो प्रीमियम है वो आपका 2 में आएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट, व्हेन अ शेयर इज इश्यूड एट अ प्राइस विच इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू, इट इज सेड दैट इट हैज़ बीन इश्यूड एट अ डिस्काउंट। जब कोई शेयर अपनी फेस वैल्यू से कम पे इशू होता है, दैट इज द सिचुएशन ऑफ इशूड एट डिस्काउंट। सपोज दैट हम बोलते हैं कि किसी शेयर की फेस वैल्यू 50 है और वो 50 से कम पे मार्केट में इशू हो रहा है, दैट मीन्स 49, 48, 47, 46 या फिर 45, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 50 से अगर कम पे है, चाहे वो 49.5 हो, ठीक है, तो वो आपका होगा इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब बात करते हैं डिस्काउंट। अगर हम बोलें कि अलॉटमेंट की कंडीशन पे डिस्काउंट की क्या एंट्री होगी, तो क्या होगा, प्रीमियम हमारा CR हुआ तो डिस्काउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। दैट मीन्स शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब डिस्काउंट हम किसी के भी ऊपर पूछेंगे, हम कह देंगे आपके एप्लीकेशन पे बताइए, तो उसमें हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं कहूँ फर्स्ट कॉल पे बताइए, तो फर्स्ट कॉल में क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं कहूँ सेकंड कॉल पे बताइए, तो क्या हो जाएगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स जो आपकी एंट्री है वही रहेगी ड्यू वाली, बस डिस्काउंट जो आपका होगा, क्या डिस्काउंट आपका DR हो जाएगा। तो ये तो आपके हो गई डिस्काउंट की कंडीशन। तो आज हमने इतने टॉपिक्स के बारे में बात की है, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हम इतनी ही बात करेंगे टॉपिक्स पे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।